जी जयगांव में फिर से एक 7 साल की लड़की का धर्षण, उसका बलात्कार किया गया, फिर उसको मार के उसको जला दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जयनगर हो, जयगांव हो या आरजीकर हो, सिर्फ जगह का नाम परिवर्तन हो रहा है। घटनाएं एक ही घटनाएं बार बार घट रही है, एक ही तरह की घटनाएं बार बार घट रही है। जब तक ये मुख्यमंत्री बैठा रहेगा, जो रेपिस्टों का सरपरस्त है, ऐसे मुख्यमंत्री जब तक बैठा रहेगा तब तक ऐसे घटनाएं बार बार घटेंगी। कोई डर ही नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है क्रिमिनल्स के बीच। सर नागराकाटा कैसे होगा? नहीं हो रहा, चलता ही है। डॉक्टर लोगों के साथ नागराकाटा में एक आदिवासी महिला के साथ में रेप और मर्डर कर दिया गया। पूरी पश्चिम बंगाल में जितना रिपोर्ट होता है, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग। इससे बहुत ज़्यादा इस तरह की घटनाएं बार बार घट रही है, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी की माइंड सेट के वजह से है, क्योंकि वो शुरू से ही जिन लोगों ने रेप किया है, ऐसे अपराधियों को बचाने के लिए हमेशा कोशिश की है। छोटी घटना बोल के टालने की कोशिश की है। जब एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अगर ऐसा मनोभाव है, ऐसा रवैया है, तो वहाँ पे अपराध पनपता है, अपराध को इंस्पिरेशन मिलता है, इससे अनुप्रेरणा मिलती है, और वही हो रही है। ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से बार बार ऐसी घटनाएं घट रही है। मदारियाट विधानसभा को लेकर सर कितना उम्मीद है इस बार? मादारियाट चुनाव में भी ये इशू में रहेगा ये सब? नहीं, मादारिहाट में तो ऑब्वियसली ये इशू में रहेगा। आपको क्या लगता है, ये रहना नहीं चाहिए कि हमारे लड़कियों के साथ, हमारे महिलाओं के साथ, हमारे माता बहनों के साथ एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं घट रही है, और बलात्कार के साथ मर्डर भी हो रहा है, जो हीनियस से हीनियस क्राइम बोला गया है, जिसमें मौत तक की सजा का प्रावधान है न्याय संहिता में। भारत की नई कानून व्यवस्था जो बनाई गई, नई न्याय संहिता जो बनाई गई, उसमें तो इसमें मुद्दा होना चाहिए। हर घर के लोगों को सोचना पड़ेगा आगे आने समय में, हमारे अगर बेटी बहू बेटियों को अगर हम रक्षा नहीं कर पाए तो किस मुंह से अगली बार दुर्गा पूजा के समय माँ दुर्गा के सामने खड़े होंगे? आप अपने घर के दुर्गा को बचा नहीं पा रही है और वोट दे रही उसी पार्टी को जाकर, जिस पार्टी ने आपके घर के दुर्गा को सुरक्षा देने में असमर्थ रहा। तो मुझे लगता है कि हमें हक नहीं होगा कि अगली बार माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो। মাদারিহাট চা কলয় সেখানে বন্ধ চা বাগান রয়েছে, প্রচুর শ্রমিক কর্মহীন। এইবার ভোটে তো সেই ইস্যুটা উঠে আসছে, কি বলবেন আপনারা? দেখুন, আমরা তো জানি যে পশ্চিমবঙ্গে চা বাগান বন্ধ, শ্রমিকরা কর্মহীন, এগুলো কোনো ইস্যুই না। মুখ্যমন্ত্রী বলছে সব নাকি চা সুন্দরী হয়ে গেছে, সব জায়গায় শুধু চা সুন্দরী। উনি তো চা সুন্দরী দেখতে পাচ্ছেন, আর তো কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। আমরা জানি তো গ্রাউন্ড লেভেলে কি হচ্ছে, গ্রাউন্ড লেভেলে কি ধরনের আমাদের শ্রমিকরা তাদের কাজ হারাচ্ছে, অন্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। গার্ডেনের মেয়েরা হিউম্যান ট্রাফিকিং অর্থাৎ নারী পাচার চক্রের সম্মুখীন হতে বাধ্য হচ্ছে। কেন হচ্ছে? তার কারণ রোজগার নেই, বাগান একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তৃণমূল নেতাদেরকে ধরে চা বাগান মালিকেরা পিএফের টাকা মেরে দিচ্ছে চা শ্রমিকদের। সমস্ত চা বাগানের মালিকরা আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন, ডুয়ার্সে যত চা বাগান আছে, দু একটি বাদ দিয়ে বেশিরভাগ যে চা গার্ডেনগুলো আছে, টি গার্ডেনগুলো আছে, তার মালিকরা থাকে হয় আলিপুরে না হয় ভবানীপুরে, দক্ষিণ কলকাতায়। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পায়ে হাঁটা দূরত্ব অনেকেই। কেন বুঝতে পারেন না? अच्छा सर, पीएम ना दिले बहुत दिनों से एक मुद्दा है ओवर ब्रिज को लेकर भीड़पाड़ा में दौलगांव रेलवे स्टेशन फाटक ब्रिज का, ये बहुत पुराना मुद्दा है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? इस बार उम्मीद है होगा? बीजेपी को अगर आप जिताएंगे, यहाँ के लोग अगर जिताएंगे तो ये रेल गेट के ऊपर से फ्लाईओवर होगा। তৃণমূল বলেছে 3 মাসে এই সমস্যার সমাধান করে দিবে, রেল ওভার ব্রিজ আর ডোলোমাইট। কিভাবে করবে? বলছে করে দিবে। জায়গা রেলের গেট রেলের, তার মধ্যে তৃণমূল 3 মাসে করে দেবে? তাহলে কালকে বলবে যে মমতা ব্যানার্জিরও দাড়ি গজাবে। যদি এটা হতে পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জিরও দাড়ি গজাবে আগামী দিনে। সুমনদা বলছে যে 100 দিনের টাকা দেওয়া হচ্ছে না, 100 দিনের টাকায় বাঁধ মেরামত হতো, তারপরে আবার ঝড় আসছে, ফলে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপিকে সমালোচনা করছে এই ইস্যুতে, কি বলবেন? দেখুন, 100 দিনের টাকা দেওয়া হচ্ছে না নয়, 100 দিনের টাকা তৃণমূল কংগ্রেস চুরি করেছে, তার হিসেব দেয়নি বলে টাকা পাচ্ছে না। ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে বলুন, এমনি টাকা পাবে। আর এর আগে তো আমরা মুখ্যমন্ত্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সবাইকে বলতে শুনেছি কেন্দ্র কোনো টাকা দেয় না, সব নাকি মুখ্যমন্ত্রী দেন।
তাহলে আবার কেন্দ্র টাকা দেয় না এখন বলছেন কেন? মুখ্যমন্ত্রী যদি সব দিতেন তাহলে আবার কেন্দ্রের কথা বলছেন কেন? दादा मादरिहाट क्षेत्र में गोरखा कम्युनिटी को इस बार कैंडिडेट नहीं देने से वो लोग आक्रोशित है, क्या इससे आप लोग को वोट में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, गोरखा भाई हमारे अपने हैं। गोरखा मूलतः राष्ट्रभक्त होते हैं, नेशनलिस्ट माइंडसेट के होते हैं, और देश के लिए गोरखा रेजिमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई भी नकार नहीं सकता। और देश में अगर कोई एक नंबर राष्ट्रभक्त पार्टी है वो बीजेपी है। इसलिए गोरखा, राष्ट्रभक्त गोरखा भाई बहन और बीजेपी ये राष्ट्रवादी पार्टी, इन दोनों का जो संबंध है ना वो अद्भुत संबंध है। ये नारी का जोग बंगाली में बोलते हैं हम, उसका जोग है। हम उनसे बात करेंगे, गिला शिकवा है, लेकिन हम उनके कंट्रीब्यूशन को गोरखा समाज के कंट्रीब्यूशन को हम मानते हैं। गोरखा आइडेंटिटी को हम एक्नॉलेज किए हैं। हमने राजू बिष्टा जैसे सांसद बनाए हैं गोरखा कम्युनिटी से। और सिर्फ यही नहीं, गोरखा पूरे देश के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से उनका परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए उनका आइडेंटिटी को हमने परिचय देते हुए हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा उसके जनरल सेक्रेटरी यानी राष्ट्रीय महामंत्री के जैसा पद हमने राजू बिष्टा जैसे एक गोरखा को दिया है। तो गोरखाओं से भारतीय जनता पार्टी का अंतरात्मा का जोगाजोग है, कनेक्शन है। तो हम बात करेंगे, राजू बिष्टा जी को मैंने जिम्मेदारी दी है पार्टी की तरफ से, वो गोरखा भाइयों के साथ बात करेंगे। मुझे आशा है कि गोरखा भाई हमारे साथ आएंगे और उनका वोट हमें चाहिए और हमें मिलेगा, मुझे पूरी आशा है। दादा मादारिहाट मनोज टिग्गार सीट जयी सीट কতটা আশাবাদী দেখছেন? 100% আশাবাদী। মানুষ যদি বুথ অবধি পৌঁছতে পারে, মানুষ নিজে বিজেপিকে ভোট দেবে।